हाई स्कूल क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग का विज्ञान का पेपर हो चुका है, हम लोग फटाफट देख लेते हैं विज्ञान का पेपर कैसा आया था, क्या इसका सोल्यूशन होगा। मैक्सिमम क्वेश्चन मेरे बताए हुए वीडियो से ही आए हैं, तो चलिए देख लेते हैं सही सोल्यूशन इसका क्या होगा। पहला प्रश्न आप लोग के सामने है, तापमान के SI मात्रक, तो आप सबको पता होगा केल्विन होगा, मैंने आपको कई बार बताया था। अगला प्रश्न है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र, तो ये हो जाएगा MgOH का होल ट्वाइस, ऑप्शन नंबर 3। लाइसोसोम उत्पन्न होते हैं, तो आपको लिखना है गाल्जी उपकरण में लाइसोसोम उत्पन्न होते हैं। अगला प्रश्न है चाल का मात्रक, तो क्या होता है मीटर पर सेकंड या मीटर सेकंड का इन्वर्स, ठीक है। अगला प्रश्न है चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय बल पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय बल की अपेक्षा 1/6 क्या लिखना है 1/6 गुणा होता है, ठीक है। चमगादड़ निम्न तरंगे उत्पन्न करता है, कौन सी, तो पराश्रव्य तरंगे। ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जितने हैं मैंने सारे आपको बताए हुए हैं। इसके बाद आपका जो अगला प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। तो पहला प्रश्न है कोलाइडी विलयन में प्रकाश की किरण का फैलना कौन सा प्रभाव कहलाता है, तो टिंडल प्रभाव कहलाता है। टिंडल प्रभाव आपको लिखना था। परमाणुओं की समूह जिन पर नेट आवेश विद्यमान रहता है उन्हें आयन कहते हैं, तो उन्हें बहुपरमाणुवीय आयन कहते हैं। क्या कहते हैं, बहुपरमाणुवीय आयन कहते हैं, ठीक है, मानवीय आयन कहते हैं। जेम्स चैडविक ने किसकी खोज की थी, कई बार मैंने आपको बताया जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी, ठीक है, न्यूट्रॉन। अगला है ऐसे जीव जिसकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है उन्हें प्रीकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। कौन सा, प्रीकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है, क्या कहा जाता है, त्वरण। अगला प्रश्न है स्टेथोस्कोप में रोगी क्रय हृदय की धड़कन की ध्वनि, ठीक है, के कारण डॉक्टर के कानों तक पहुंच जाती है, तो आपको लिखना है ध्वनि परावर्तन के कारण। क्या लिखना है, ध्वनि परावर्तन के कारण डॉक्टर के कानों तक पहुंच जाती है। अगला प्रश्न आपका है सत्य एवं असत्य लिखिए, ठीक है। पहला है धातुएं आघातवर्ध होती हैं, इनको पीटकर महीन चादरों में ढाला जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। धातुओं में आघातवर्धनीयता और तन्यता दोनों गुण पाया जाता है। अगला है परमाणु किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण होता है, सही बात है। सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती है, यह विर्चो ने दिया, तो ये कथन क्या है आपका, सही है, ठीक है। देखिए विर्चो ने दिया, ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाएगा। न्यूटन के गति का द्वितीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, यह सत्य हो जाएगा क्योंकि द्वितीय नियम होता है क्रिया प्रतिक्रिया का। जब बल विस्थापन की दिशा विपरीत दिशा में होता है तो किया गया कार्य क्या होता है, ऋणात्मक होता है। क्या होता है, ऋणात्मक होता है। बॉस इंडिकन भारतीय पशु है, तो आपको लिखना है सही, तो ये और ये सही हो जाएंगे, तीसरा चौथा आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद के जो आपके प्रश्न है सही जोड़ी बनाइए, ठीक है। पहला है द्रव का गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है, तो द्रव का गैस में परिवर्तन होगा तो वाष्पीकरण कहलाएगा। डाल्टन ने क्या किया था, परमाणु की अविभाज्यता बताई थी। कॉलिन काई में क्या होता है, पौधे में लचीलापन होता है। न्यूटन क्या होता है, बल का SI मात्रक होता है। ध्वनि में आपको पराश्रव्य ध्वनि लिख देना है। रोहू में आपको लिखना है मध्य क्षेत्रीय भोजन, क्या लिखना है, मध्य क्षेत्रीय भोजन। इस तरह से आपका सही जोड़ी भी कंप्लीट हुआ। इसके बाद आपका था एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए, ठीक है। पहला है वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कोई दो कारक, तो कई सारे कारक हैं, जैसे आपका तापमान हो गया, आर्द्रता हो गई, ठीक है, तो कोई एक कारण आपको यहाँ पे लिखना था। कॉपर का प्रतीक पूछा है तो Cu होता है। संवेग का सूत्र क्या होता है, तो kg ms की पावर में -1 ये होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अगला प्रश्न है एक जूल कार को परिभाषित कीजिए और इसके अथवा में मिश्रित फसल में से आप क्या समझते हैं, तो मिश्रित फसल जब एक ही जगह पर कई सारी फसल बोई जाए, है ना, एक ही ज़मीन पर, तो उसे क्या कहते हैं, मिश्रित फसल। इसके बाद एक जूल कार को परिभाषित कीजिए, तो एक जूल कार क्या होता है डियर स्टूडेंट, तो एक जूल को आप कैसे परिभाषित कर सकते हैं, तो आपको लिखना है एक न्यूटन बल को 1 मीटर प्रतिस्थापित करने के लिए किया गया कार्य क्या कहलाता है, 1 जूल कहलाता है। क्या लिखना है, एक न्यूटन बल को 1 मीटर प्रतिस्थापित करने के लिए किया गया कार्य 1 जूल कहलाता है, ठीक है। इसके बाद डियर स्टूडेंट जो आपका 2 अंक के प्रश्न हैं, सारे प्रश्न मैंने आपको बताया हुआ। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन मैंने आपको बताया है, और निलंबन के कोई 2 गुणधर्म, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट चैप्टर के वीडियो लेक्चर में आप देख सकते हैं। इसके बाद समांगी विसमांगी में अंतर मैंने आपको बताया हुआ है, और मिश्रण और यौगिक में भी 2 अंतर मैंने आपको बताया हुआ है। इसके बाद द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, ये आपके एग्जाम में आया है। इसके बाद आपका क्या बोला गया है,
सूत्र यौगिकों का नाम लिखिए। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड हो गया। अणु और परमाणु अंतर पूछा गया है। रक्त और रंध्र के कार्य दोनों क्वेश्चन मैंने आपको बताया हुआ है। इसके बाद जो आपके अगले प्रश्न है डियर स्टूडेंट, देखिए क्या पूछा गया है। चाल एवं वेग में अंतर और त्वरण दोनों प्रश्न मैंने आपको बताया हुआ है। किसी वस्तु के घनत्व क्या समझते हैं, तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है, आप लोग को पता होगा। आर्किमिडीज का सिद्धांत का अनुप्रयोग पूछा गया है। इसके अथवा में पूछा है शक्ति को परिभाषित कीजिए और इसका मात्रक बताइए। तो कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, इसका मात्रक क्या होता है, वाट। गतिज ऊर्जा क्या होती है, गति के कारण निहित ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है। सूत्र क्या होता है, 1/2mv²। ये प्रश्न भी मैंने आपको बताया हुआ है। इसके बाद आपका जो अगला प्रश्न है डियर स्टूडेंट, पराध्वनि और अनुरणन। आज सुबह की वीडियो में मैंने दोनों प्रश्न आपको बताए हुए हैं। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है मिश्रित मछली संवर्धन के कोई दो लाभ, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। मधुमक्खी पालन, ये भी बताया गया है। इसके बाद ठोस और द्रव में कोई 3 अंतर बताना है। ठीक है, और इसके बाद क्या लिखा है, अंतर द्रवी जलिका की संरचना को स्पष्ट करना है और माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्गी का लाइसोसोम, ये क्वेश्चन भी आपको बताया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है आप लोग का, बस की छत पर सामान को रस्सी से क्यों बांधा जाता है, गति का 2-3 नियम और संवेग का मात्रक, ये तीनों प्रश्न आपको बताया गया है। समस्थानिक संभारिक मैंने आपको बताया हुआ है। न्यूरॉन का चित्र मैंने आपको कल बताया था। इसके बाद इसमें क्या करना है, कुल दूरी बटे कुल चाल लगाना था, औसत चाल आ जाएगा। ठीक है, कुल दूरी बटे कुल समय लगा देंगे तो औसत चाल आ जाएगा। इस तरह से आपका पेपर आया था, बहुत ही सरल है। ठीक है, आई होप आप लोग का पेपर अच्छा गया होगा। चैनल पे बने रहिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। धन्यवाद।